हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पास आ चुका है वन पीस का चैप्टर 1128 जिसका कवर पेज होने वाला है, जिस पे हम दो फैंस हैं जिन्होंने ओडा सेंसेई से रिक्वेस्ट की थी। किसी दो फैंस ने उनकी रिक्वेस्ट को पूरा किया गया है, जिसमें एक फैन की रिक्वेस्ट थी कि स्ट्रॉ हैट एक ड्रैगन के साथ वोल्केनो पे बारबेक्यू कर रहे हैं। दूसरे फैन की रिक्वेस्ट थी कि ये लोग विजार्ड कॉस्ट्यूम में एक वो उनका झाड़ू होता है उस पर उड़ रहे हैं। तो उन दोनों को मिक्स करके ओडा सेंसेई ने एक कलर्ड पैनल डाला हुआ है। उसके बाद जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो होने वाला है आरपीजी, जिसका मतलब होता है रोल प्लेइंग गेम। उसके बाद हम देखते हैं जो सांजी है वो उस कैसल में नामी को कैरी करता है और वो कहता है कि ये जगह बहुत बड़ी है, इधर बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब ये ड्रीम तो नहीं हो सकता है। और इतने में ही जो नामी है वो कहने लगती है कि ऐसी किस ड्रीम के बारे में तुम बात करते हो। और फिर जो सांजी है उस जगह से नीचे की तरफ कूद जाता है सभी के साथ, और वो कहता है अरे ध्यान से देखने क्योंकि ये जगह टूट रही है। और इतने में ही फिर जोरो नीचे जाने के बाद बताता है कि जब वो यहाँ पर उठा तो वो जिस टाउन के एंड साइड में था, मतलब दूसरी साइड में था, पर उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो उसने उस आवाज़ को पीछा किया और उसने देखा कि ये पागल लूफी एक रैबिट से लड़ रहा है और इसने उसको मार दिया है। उसके बाद जो लूफी है वो कहता है उsopp से कि तुम हमारे बिना भी उस लायन कैट को मार सकते थे, हरा सकते थे, पर तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। इतने में ही जो उsopp है वो रिप्लाई करता है कि मैं मान सकता हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया था, मैं अपने मतलब कूल को लॉस कर दिया था, क्योंकि जब मैं उठा तो वो मुझे अपने मुंह में दबा के खाने की कोशिश कर रही थी, तो इस कारण मैं कुछ कर नहीं पाया। और फिर जो उsopp है वो कहने लगता है कि पर हम लोग हैं कहाँ पर, हमारे कपड़े तो प्रॉपर वॉरियर वाले हैं, मतलब जो एल्वाफ में जो जाइंट मतलब वॉरियर रहते हैं वो लोग पहनते हैं, हमारे पास कपड़े तो वैसे ही हैं, पर ये ऐसा हो नहीं सकता है कि जो जाइंट के जो वॉरियर वाले कपड़े हैं वो हमको फिट आएँ, तो हम एल्वाफ में तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम एल्वाफ के जाइंट लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, वॉरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इतने में ही जो नामी है वो जगह को देखते देखते कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोगों को किसी ने बड़ा कर दिया हो, पर ये जो सामने जो मेरे को ये ट्री दिख रहा है ये मेरे को रियल नहीं लग रहा है इस जगह के जैसे, मतलब क्योंकि पूरी जगह लेगो पीसेस से बनी हुई है, इसलिए ये लोग ये सब बात कर रहे हैं। इतने में ही जो जोरो है वो कहने लगता है कि ये यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो टाउन है वहाँ पर लोग होंगे, तो हमें उनसे जाके थोड़ा बहुत बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हम इस जगह से बाहर निकल पाएंगे उन लोगों से बात किए बिना। इतने में ही जो लूफी है वो कहता है कि ये सही कह रहा है, हमें उन टाउन जाके उनसे बात करनी चाहिए। और इतने में जो जोरो है वो ये भी कहता है कि ये जगह इतना मतलब एरिया जो इतना वास्ट है, मुझे ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि दूर दूर तक सी है कहाँ पर, ताकि हम हमारी शिप और बाकी लोगों को भी ढूंढ सके। इतने में ही जो सांजी है वो कहने लगता है तुम सही कह रहे हो, मेरे को बाकी लोग इधर पे दिख नहीं रहे हैं। तो जो उsopp है वो कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि बाकी लोग इधर पे हैं नहीं, तो वो कहने लगता है मैं अपने रडार में राविन सा को मतलब महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में ही जो लूफी है वो आराम से यूहू एक और नया एडवेंचर, और इतने में नामी कहने लगती है कि भाई तुम हमेशा इतने पंप अप क्यों हो जाते हो, तुमको समझ में आ रहा है कि हम किस जगह हैं, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके बावजूद भी तुम बिल्कुल केयर फ्री हो। ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकती है, और इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद भी मेरे को विंड महसूस नहीं हो रही, मुझे विंड समझ में ही नहीं आ रही है, क्योंकि वो तो नेविगेटर है, उससे अच्छा कोई नेविगेटर वन पीस में है नहीं, उसके बावजूद भी उसको विंड समझ में नहीं आ रही है। तो वो मतलब वो घबरा रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और इतने में ही जो सांजी वो कहने लगता है कि नामी साहब चिंता मत करो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए मैं हूँ ना। उसके बाद ये लोग मतलब उस टाउन की तरफ जाने लगते हैं, और ये लोग देखते हैं कि कोई आदमी इनकी तरफ आ रहा है। तो ये देखते हैं कि ये जो आदमी है इनके साइज़ का है, वो इनके जैसे ही कपड़े वॉरियर वाले कपड़े पहना हुआ है, और इसकी बहुत लंबी और बड़ी दाढ़ी है। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि ये जो आदमी है एक जाइंट ग्रास हॉपर पे बैठ के आ रहा है। तो मतलब लूफी हमेशा की तरह ओ बहुत कूल लग रहे हो, एक ग्रास हॉपर वाला एक बूढ़ा आदमी। तभी जो नामी और सांजी हैं वो मतलब कीड़ों से डरते हैं, तो वो कहते हैं अरे इस कीड़े को हमसे दूर रखो, हम इसके पास नहीं जाएंगे। और बाकी जो लोग हैं इनके इसके पास जाके बात करने लगते हैं, वो कहते हैं कि अरे ओल्ड मैन आप कौन हो और ये जगह कहाँ पर है, फिर हाँ आपने हमारे क्रूमेट्स को देखा है क्या। तो वो कहने लगता है अरे ये बहुत सारे क्वेश्चन तुम एक साथ पूछ रहे हो, मैं इन सब का जवाब नहीं दे सकता हूँ, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो जगह है ये सन गॉड की जगह है, मतलब सन गॉड को ये बिलोंग करती है, और ये जो बिग सैंड कैसल है मैं इसको मेंटेन करने में हेल्प करता हूँ। ये जो जगह है इसको जो कैसल है इसमें जो एक इस कैट है वो इसको रूल करती है। तो मतलब वो ये लोग पूछने लगते हैं मतलब कोई उधर रहता है, तो वो अरे नहीं कैट, उसको तो हमने क्लैप, इतने में ही वो रखते हैं मतलब उsopp उसको रोक लेता है। तो वो फिर बोलता है इनसे कि ये जो मतलब मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि ये जो जगह है वो लैंड ऑफ गॉड्स है।
और इतने में ही फिर वो कहने लगता है कि वैसे भी अब मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पाइक गॉड है हेजॉग, उसका खाना खाने का टाइम हो गया, वो भूख के मारे रह रहा होगा, तो मुझे उसे खाना खिलाने के लिए जाना पड़ेगा। और वैसे भी मैं इतना डिले हो चुका हूँ, क्योंकि जो ईयर गॉड रैबिट था उसको किसी ने जलाकर मार दिया है। इतने में ही वो मतलब उsopp उसको रोक रहा है लूफी, क्योंकि इधर सबको पता है कि इन लोगों ने ही उसको मारा है। और हम देखते हैं कि जो नामी है, सांजी है, जोरो है, ये लोग भी इधर उधर देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने सब ने उन तीनों की बैंड बचा चुकी है। अब उसको सिर्फ ईयर गॉड का पता है, पर इन दोनों की भी बैंड बच चुकी है। इतने में ही जो वो आदमी है वो कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को भूख लगी हो तो तुम टाउन चले जाओ, उधर तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, पर जिस डायरेक्शन में, जिस रूट पे तुम जा रहे हो, इस रूट में तुम आगे मत जाओ, क्योंकि ये जो जगह है वो ये सन गॉड को बिलोंग करती है, और उधर पे बहुत फ्यूरियस गार्ड बीस्ट रहते हैं जो उस जगह को गार्ड करते हैं। तो अगर जो भी उधर जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। इतने में ही जो नामी है वो कहने लगती है, अरे तुम इस तरीके से मत बोलो, वरना ये तुम्हारे कहने के पहले ही उधर भाग जाएगा। और जो लूफी है उसके मतलब फेस पे हमको एक्सप्रेशन चेंज दिखाई देने को मिलते हैं, और वो एकदम से सीधा उस तरफ दौड़ लगाना चालू कर देता है। और इधर पे जो नामी है, उsopp है, सांजी है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो रोक नहीं पाते हैं, और वो सीधा दौड़ लगाते लगाते भाग देता है। इतने में ही जो उsopp है मतलब वो उस आदमी को थैंक्स करता है कि हाँ थैंक, आपने इतनी बात करके हमारी इतनी मदद की। और इतने में ही जो नामी है वो कहती है सॉरी अबाउट ऑल दैट, मतलब ये कहने उसका रिएक्शन इस हिसाब से था कि इनने तीनों की बैंड बचाई है, उसके लिए ये सॉरी कह रही है उनको, पर उसको तो ये सब पता ही नहीं है। और इतने में ही हम देखते हैं जो जोरो है वो भी लूफी के पीछे जाना चालू कर देता है, कहते हुए कि अच्छा ये गार्डियन बीस्ट इधर रहते हैं, उनको तो देखना ही पड़ेगा। इतने में ही जो सांजी है उसको चिल्लाने लगता है कि अरे तुम कुछ दिमाग से सोच कर भी काम किया करो, तुम हमेशा लूफी के फ्लो ही में चले जाते हो। फिर हम देखते हैं कि जो आदमी है वो देखता है कि अरे इधर पे जो जगह है मतलब कैसल, ये टूट कैसे सकता है, टूट कैसे गया है। फिर हम इतने में देखते हैं कि जो मतलब उsopp है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है लूफी को, तो वो कहता है अरे तुमको सुनाई नहीं दिया, ये जगह है वो मतलब इधर पे गार्डियन रहते हैं सन गॉड के, तो उनके कारण खतरा हो सकता है। तो वो कहता है अरे ये जगह तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस दिखाई देती है। और इतने में ये जो लोग हैं मतलब सब लोग कहते हैं कि अरे ये जगह इतनी बड़ी कैसे समझ में आ रही है, ये मतलब एंड क्यों नहीं हो रही, कितना लंबी रास्ता क्यों समझ में आ रहा है। और फिर जो लूफी और ये लोग कहते हैं कि ये जो कैसल सामने दिख रहा है ये मेरे को पुराने कैसल जैसा क्यों दिख रहा है, मेरे को और कोई बिल्डिंग तो नहीं दिख रही है, पर ये जो कैसल है जो हमें उधर जो कैसल दिखा था उसके जैसा ही लग रहा है। उसके बाद जो लूफी है वो देखता है कि कोई तो आदमी इसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, तो वो कहता है कोई भी आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं इसको डॉज करके आगे बढ़ूंगा। और एकदम से वो एक इनविजिबल चीज़ में टकरा जाता है, और वो इनविजिबल चीज़ टूट जाती है इसके टकराने से। और फिर हम देखते हैं कि जो जो जिस चीज़ से ये टकराया है लूफी, वो एक बहुत बड़ा मिरर है जो कि एकदम से टूट चुका है। और यहाँ पर बाकी लोगों को ये पता नहीं, तो उनका रिएक्शन आता है कि ये स्काई कैसे टूट रहा है, स्काई में कैसे बगड़ सकता है। और बाकी क्रूमेट्स का भी रिएक्शन आता है, वहाँ पे जो टाउन में लोग हैं वो भी कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, कि ये क्या इस जगह की अंत है, मतलब हम हेल में जाने वाले हैं, ये होली टेम्पल का मतलब ये स्काई कैसे टूट रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उस कांच के पास पहुँचते हैं बाकी पूरे क्रूमेट, और ये कहते हैं कि मतलब हम किसी केज के अंदर थे। और फिर हमको देखने को मिलता है कि ये लोग एक केज के अंदर थे जिसमें बहुत बहुत बड़े मतलब बैरल्स डले हुए हैं, और मतलब बहुत बड़ा लेगो पीसेस डले हुए हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी टेबल है, एक सिलाई की मशीन है, और बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट हैं, कपड़े डले हुए हैं। और ये लोग वहाँ से देखते हैं कि ये एक बहुत बड़े दरवाज़ा है, बहुत बड़े ग्रिल्स डले हुए हैं, लगे हुए हैं उस केज के इधर। और एक जो कांच है मतलब मिरर है, उसके कारण ये लोग अंदर में समझ नहीं पा रहे थे कि ये इतनी जगह बड़ी क्यों है। उसके बाद ये लोग देखते हैं कि ये एक जो जगह है ये बहुत बड़ा जाइंट का रूम है। मतलब ये लोग पूछते हैं कि शायद ये हम जेंट मतलब एल्वाफ की शिप पे तो नहीं है। तभी उsopp रिप्लाई करता है कि एल्वाफ की शिप पे ऐसा कोई भी रूम नहीं था, क्योंकि मैं पूरी जगह को उधर देख चुका था, तो ऐसा कोई रूम उधर तो नहीं था। मतलब हम एल्वाफ की शिप पे नहीं है, पर यह कन्फर्म हो सकता है कि हम एल्वाफ में ही हुआ। और इतने में ही सांजी कहने लगता है कि मतलब ये जो जगह है ये मेरे हिसाब से ये मतलब किसी का पेट केज है। मतलब इधर पे ये जो पेट केज मतलब पेट केज है। और फिर हमको आवाज़ सुनाई देती है कि कोई चिल्ला रहा है कि अरे तुम लोग उधर पे कोई हो क्या, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। और किसी की बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही है। इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चोपर है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, और वो खुश हो जाता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग को देखते हुए और जोरो जाकर उसके
छुड़ा लेता है, क्योंकि उसके गले में एक मेटल का पट्टा बंधा हुआ था जिसको वो छुटा नहीं पा रहा था। और वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों को देखते हुए, और वो सीधा जाके नामी के गले लग जाता है। और फिर जो नामी है कहती है तुम चिंता मत करो, अब हम लोग इधर हैं, अब सब कुछ सही होगा। और फिर जो चोपर है वो कहता है कि मेरे गले में ये स्टील का जो कॉलर बंधा हुआ था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उसको निकाल पाऊंगा और मैं यहीं पर मर जाऊंगा, पर मैं अब खुश हूँ कि मैं तुम सबको देख पा रहा हूँ। और फिर जो मतलब ऊसोप है वो देख के कहता है कि मतलब ये जो कपड़े हैं इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो कपड़े किसी डॉल्स को पहनाए जाते हैं, मतलब हम अभी इधर पे जाइंट के पास ही हैं, मतलब एल्बाफ पर ही पहुंच चुके हैं हम लोग इधर पे। और वो कहता है कि जो सन गॉड है वो बहुत स्किल्ड क्राफ्टमैन भी हो सकता है, क्योंकि वो मतलब हम जैसे लोगों के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे कपड़े बना रहा है। और इतने में ही जो नामी कहने लगती है कि चोपर तुम मुझे ओन करते हो इस हक के लिए। और इतने में ही जो लूफी है वो कहने लगता है अरे इधर देखो, इधर पे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स डले हुए हैं और पूरी किंगडम इन्हीं से बनी हुई है। और यही अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो सेंट क्यों आ रही थी उधर पे, क्योंकि ये जो प्लास्टिक से बने हुए हैं और जब हमने रैबिट को जलाकर खाया तो ये प्लास्टिक भी उसके साथ जल रही थी, और इसी कारण वो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। और इस केज के मिरर के कारण वो स्मेल बाहर नहीं जा पा रही थी और वो अंदर ही अंदर हो रही थी, इसके कारण हमें वो इतनी खतरनाक ख़राब स्मेल आ रही थी। और उसके बाद जो सांजी है वो कहता है इधर से देखो, इधर से एंडलेस व्यू दिखता है। उसके बाद ये लोग देखते हैं बाहर से खींच के, तो इनको समझ में आता है कि ये एक मिरर है जिसके बाहर से तो हम अंदर देख सकते हैं पर अंदर से बाहर नहीं देख सकते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि ये एक मैजिकल मिरर टाइप का है, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये मिरर किस टाइप का हैगा। उसके बाद जो सांजी है वो कहने लगता है कि इस टाइप का मिरर तो मुझे ये लेडीज़ के जो बाथरूम है उस तरफ भी लगाना चाहिए। इतने में ही जो नामी है उसको किक करती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। उसके बाद ज़ोरो कहने लगता है ये किसी जाइंट की एक सिक हॉबी होने वाली है, जो मतलब लोगों को एनिमल की तरह यूज़ करता है, मतलब एनिमल और लोगों को यूज़ करता है, उस वर्ल्ड के अंदर रखता है और उसको उनको देखता है। मतलब फिर जो ऊसप है वो कहने लगता है कि ये सही है, तो ये बहुत क्रीपी चीज़ है और हम मतलब सीधा सीधी बात है अब हम एल्बाफ मर ही हैं, और ये जो जाइंट है वो इसी का कमरा है, ये इसी की केज है और वो बाहर है, अभी वो इधर पे है नहीं। और लूफी खुश हो जाता है कि अरे बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब हम जाइंट मतलब एल्बाफ पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद नामी कहने लगती है तुम इतने श्योर क्यों हो कि इसके पीछे जाइंट ही हो सकता है। इतने में चॉपर कहने लगता है कि अरे एक काम करते हैं, उस जाइंट के आने के पहले ही हम इधर से भाग लेते हैं, वरना वो जाइंट बाहर मतलब अंदर आ गया, हमारे पास वापस आ गया तो हम मतलब पकड़े जाएंगे और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने में ही जो ऊसोप है वो कहने लगता है कि सही बात कह रहे हैं, हम अंदर जाके टाउन के लोगों से बात करके कुछ ना कुछ मतलब पता कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये उससे तो अच्छा है कि हम रिस्क फेस करने से अच्छा है उस जाइंट को फेस करके जो रिस्क हमें मिलेगा उससे अच्छा हम लोगों से बात करके इस चीज़ का मसले का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। इतने में ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा स्नेक इन लोगों के सामने आ जाता है और ये सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद नामी देखती है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चूहे भी आ रहे हैं और एक मतलब जो कौवा है, क्रो है, वो इनके ऊपर आ चुका है। और ये लोग समझ जाते हैं कि ये जो गार्डियंस की बात हो रही थी वो यही है, मतलब ये जो चूहे हैं, जो स्नेक है, जो क्रो है, यही उधर इधर के मतलब जो गार्डियन है जिनकी बात कर रहे थे, जो सन गॉड के गार्डियन है। और लूफी ज़ोरो इनसे लड़ाई करना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी लड़ाई की शुरुआत में ही थोड़ी आग लगना चालू हो चुकी है। और फिर जो इस आग लगने और आवाज़ के कारण जो सन गॉड बताया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा है साइज़ में, जिसके पास एक स्टिक है, एक शील्ड है और इसके सिर पे एक रेनडियर का स्कल है, वो इस तरफ बढ़ना चालू कर देता है और वो सीधा सीधा अंदर आने की कोशिश कर रहा है उस कमरे के। इतने में ही जो ऊसोप है वो लूफी से कहता है जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी उनको हराओ, वरना सन गॉड इधर आएगा तो वो अच्छा नहीं होगा, और जल्दी देखो तुम्हारे कारण ये आग फैलती जा रही है। और इतने में ही हम देखते हैं कि जो आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और सन गॉड जस्ट एंटर किया है रूम में और वो चिल्लाने लगता है ये क्या हो रहा है मेरे टेम्पल के साथ। और इतने में ही जो बाकी लोग हैं वो डर जाते हैं कि अरे देखो ये अच्छी बात नहीं है, वो सन गॉड इधर आ चुका है और ये हमको इधर से भागना पड़ेगा। और लूफी अपना एक वो पिस्टल निकाल के उसको स्नेक को मारता है और वो स्नेक हार जाता है। साथ में ही जो ज़ोरो है उस क्रो को हरा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और ये लोग एकदम से दौड़ के सीधे उस कैसल मतलब जो केज था उसमें वापस जाते हैं और कहते हैं जल्दी इधर पे मैसअप हो चुका है और वो जाइंट बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा है, तो हमें जल्दी से जल्दी अंदर जाना पड़ेगा। और फिर हम देखते
देखते हैं कि ये लोग अंदर जाते हैं और इनके सामने वो कैट आ जाती है जिसको इन लोगों ने हराया था, और वो कैट बहुत ज़्यादा गुस्से में है, पर ये लोग सीधा जाके उसको एक मुक्का मारते हैं उसको और उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तभी जो चोपर है वो उससे बात करने लगता है और वो कहती है, मतलब जो चोपर बताता है कि ये जो कैट है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो कह रही है कि ये तुम लोगों को इसके लिए पे करना पड़ेगा। तभी जो नामी है वो कहती है, देखो मेरे को एक मैप दिख रहा है और इसकी मदद से हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं, तो हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकल लेना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि जो सन गॉड है वो इस मतलब इनका उसका जो केज था, उसका जो उसने जो वर्ल्ड बनाया था उसके पास आ चुका है, और इधर के जो नॉर्मल लोग हैं उसको देख के वो घबरा जाते हैं कि अरे सन गॉड इधर आ चुका है, अब क्या होगा। और जो सन गॉड है वो कहता है कि अब मैं तुम्हें इधर से भागने नहीं दूंगा, और तुमने ये जो किया है मेरी कंट्री के साथ जो मैंने बनाई थी वो अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि जो सन गॉड है वो इनके पीछे आ रहा है, और यहाँ पर नामी कहती है कि अगर हम इस जो रूट है जिस पे मैं तुम्हें ले जा रही हूँ उस पे अगर तुम फॉलो करोगे तो हम इस जो जगह है उसके दूसरे साइड के मिरर पे स्मैश करके उधर से बाहर निकल सकते हैं। और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है, और अगले वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो चैप्टर आने वाला है अगले वीक, और फिर जो चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपने पूरा देखा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मदद करें, क्योंकि नया चैनल है, थोड़ी बहुत गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।